हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग को सॉल्व करने वाले हैं। और लेटर राइटिंग में बेसिकली हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की एप्लीकेशंस यानी कि दोनों प्रकार के लेटर को सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मल लेटर हमारे एप्लीकेशंस कहलाते हैं जो हम अपने प्रिंसिपल को या किसी अधिकारी को लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम अपने दोस्तों या अपने परिवारजनों के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम 3 फॉर्मल और 3 इनफॉर्मल लेटर को सॉल्व करेंगे, यानी कि देखेंगे। इनकी लैंग्वेज बहुत ही आसान होगी, आप लोगों को समझ में आसानी होगी। और ये 9th और 10th दोनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई होप 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं वो इन लेटर्स को पहले ही याद कर चुके होंगे। तो आप लोग सरल लैंग्वेज में इस लेटर को देखें। इसमें हमारा जो पहला लेटर है वो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी एसएलसी के लिए। इसको हम टीसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, वही कहलाता है हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। फॉर्मेट आपको यहाँ से लिखना है, डेट से पहले डेट डालनी है आपको, और उसके बाद जब भी आप कोई नई लाइन शुरू करेंगे तो सीधा इसी बिल्कुल इसी एग्जैक्ट यहीं से करेंगे, है ना, सामने से, कहीं भी बीच से नहीं कर देंगे आप स्टार्ट। ठीक है, एक ही क्रम में यानी कि एक ही सीक्वेंस में आप इसको रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पहले लिखेंगे आप डेट आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप कोई भी पीछे की डेट आप डाल सकते हैं। जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले की कोई भी डेट आप डाल देंगे इसमें तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना होगा लेटर लिखते समय, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही वो चीज़ें आएंगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से टू दी प्रिंसिपल। ठीक है, टू दी प्रिंसिपल। और इसके बाद हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे टू दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे स्कूल एड्रेस, जैसे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा, आपकी क्लास में इतना तो पढ़ाया ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कूल और जहाँ पे स्कूल है वो लिखेंगे उस शहर का नाम। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि ये एक ही सीध में हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें अगर टीसी लिखा आता है यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा आता है, तो आप हर जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, सिर्फ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जगह आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या मैडम, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, या तो रिस्पेक्टेड सर लिखिए या रिस्पेक्टेड मैडम लिखिए। ठीक है, इसके बाद आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे कि आई एम देव। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, मैंने एक रैंडम नाम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई एम देव। ठीक है, आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको अपनी क्लास और सेक्शन लिखनी है। अगर आप 9th क्लास से हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास 9th ए सेक्शन। ये जो लिखा है ये सेक्शन है। ठीक है, आप जिस भी सेक्शन के हैं वो सेक्शन आप लिख लेंगे। वैसे पेपर में आप कोई भी सेक्शन लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे आई नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। यानी कि इसका अर्थ हिंदी में समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि आई एम देव मतलब मैं देव हूँ। ठीक है, या मेरा नाम देव है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए। ठीक है, मतलब मैं 10th क्लास के ए सेक्शन का विद्यार्थी हूँ। इसके बाद लिखेंगे आई नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। बिकॉज मतलब क्योंकि। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, क्योंकि मेरे पिता का ट्रांसफ़र अनदर सिटी मतलब दूसरी सिटी में हो गया है। ठीक है, आप अनदर सिटी की जगह यहाँ पे भी किसी सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, कि ट्रांसफर्ड टू इंदौर या ट्रांसफर्ड टू सागर, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि प्लीज़ इशू द सर्टिफिकेट सून। ठीक है, सून मतलब होता है जल्दी, यानी कि कृपया जल्दी सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। ठीक है, सो आई कैन ज्वाइन अ न्यू स्कूल, ताकि मैं जो नया स्कूल है अपना उसको ज्वाइन कर सकूँ। इसके बाद लिखेंगे आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम दिस स्कूल। ठीक है, मतलब कि जो भी सहायता मुझे इस स्कूल से मिली है उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा या स्कूल का आभारी रहूँगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू। और ये सारी चीज़ें एक ही सीक्वेंस में होंगी। ठीक है, एक ही सीट में लिखी जाएंगी, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा कि टू, फिर यहाँ से लिखते हैं द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये गैप आपको जो है ये गैप नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये गैप नहीं छोड़ना है, सीधा आप यहाँ पे लिखेंगे टू। इसके बाद लिखेंगे उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे टू दी। ठीक है, प्रिंसिपल, और यहाँ से जस्ट नीचे से स्कूल का नाम। ऐसे ही आप इसी सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल करके बनाई है। अगर आप कहीं भी बुक्स में देखेंगे तो ये बहुत ही हार्ड मिलेगी आपको, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, तो इससे आप फ़ायदा लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम योर सिंसियरली। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लास और यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, योर सिंसियरली के बाद आपको नाम लिखना है,
और आपको अब पेपर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी एप्लीकेशन लिखते समय या कोई भी चीज़ लिखते समय पेपर में कभी भी अपना जो ओरिजिनल नाम है वो कहीं भी नहीं डालना है, या ना ही किसी और भी व्यक्ति का नाम आपको इसमें नहीं डालना है। कहीं भी नाम आए तो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश के लेटर लिख रहे हैं, या इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं जहाँ पे नाम यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे ABC करके लिख दीजिएगा। या आप ABC ना लिखेंगे अगर, तो आप XYZ कोई भी रैंडम ऐसे ही लेटर लिख दीजिएगा, ठीक है, ABC या XYZ, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं EFG, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी अपना अपना नाम या किसी भी और व्यक्ति का नाम नहीं लिखना पेपर में, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम होते हैं और बहुत ही सिंसियरली तरीके से कॉपी चेक की जाती है। अगर आप कहीं भी अपना नाम छोड़ेंगे तो एक ऐसी मानी जाती है कि आपने हिंट दी है चेक करने वाले को, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे अपना नाम, यहाँ नाम की जगह आप लिखेंगे ABC या XYZ कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। क्लास की जगह आप अपनी बेसिकली क्लास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th लिख दीजिएगा। सेक्शन की जगह सेक्शन भी लिख सकते हैं, और रोल नंबर की जगह आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको कॉपी में लिखना ही पड़ता है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको नाम की जगह अपना जो ओरिजिनल नाम है वो कभी भी नहीं लिखना है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। इसके बाद हमारी जो एक एप्लीकेशन थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है कि फुल फीस कंसेशन के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन, यानी कि जो फीस माफ़ी की एप्लीकेशन होती है वो है, ठीक है। और फॉर्मल लेटर है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फॉर्मल लेटर हम अपने प्रिंसिपल या किसी भी अधिकारी को लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम अपने दोस्त या अपने परिवार के किसी मेंबर को लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। यानी कि फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र, ठीक है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद इसमें भी हम एक सेम फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है, एक सीध में लिखेंगे सभी वर्डों को, ठीक है। तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेट का एक नंबर अलग से दिया जाता है, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट नहीं है तो आप एप्लीकेशन कितनी भी अच्छी लिख लें, आपका एक नंबर अलग से काट लिया जाएगा, 1 या 2 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट ही सही लिख के आते हैं, अगर आप एप्लीकेशन में कहीं भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो आपको 1 या 2 नंबर आराम से दे दिए जाएंगे फॉर्मेट की दम पे। फॉर्मेट और ये जो चीज़ होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि टू दी प्रिंसिपल और स्कूल का नाम और सिटी का नाम और ये डेट, ठीक है, अगर ये लिख के आएंगे आप यहाँ तक तो आपको 2 या 3 नंबर एप्लीकेशन में दे दिए जाएंगे। भले ही आपकी जो नीचे की लैंग्वेज है वो उसमें आप अगर थोड़ी सा भूल भी जाते हैं फिर भी आपको नंबर दे दिए जाएंगे, अगर आपका फॉर्मेट और ये बेसिक चीज़ें सही हैं तो चलते हैं इस एप्लीकेशन को देख लेते हैं। इसमें पहले आप लिखेंगे डेट, ठीक है, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कोई भी डेट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे टू दी प्रिंसिपल, और यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, कि जैसे टू दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे अपनी सिटी का नाम जैसे कि हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ठीक है। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ये आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि पूरी फीस माफ़ी के लिए रिक्वेस्ट, यानी कि आवेदन, ठीक है। और इसके बाद हमें पता ही है कि हम नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आपको दोनों नहीं लिखना है, या तो आप सर लिखिए या मैडम लिखिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ फुल फी कंसेशन, ठीक है, एज माई फैमिली इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, यानी कि मैं आपको फुल फी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि एज यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि के लिए, अधिकतर जगह बिकॉज लिखा रहता है, आप यहाँ पे चाहें तो बिकॉज भी लिख सकते हैं कि बिकॉज माई फैमिली इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी कि जो मेरी फैमिली है, यानी कि जो मेरा परिवार है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ की समस्या से जूझ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि माई फादर्स इनकम इज नॉट सफिशियंट की जगह आप इनफ भी लिख सकते हैं, नॉट सफिशियंट और नॉट इनफ टू मैनेज द एक्सपेंस, यानी कि जो मेरे पापा की कमाई है वो परिवार को चलाने के लिए, परिवार के जो खर्चे हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड विश टू कंटिन्यू माई स्टडी विदाउट इंटरप्शन यानी कि डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरप्शन भी लिख सकते हैं और आप डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें दोनों में से वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे कि काइंडली कंसीडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी द कंसेशन, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड कठिन लग रहा है तो आप यहाँ पर सिर्फ थैंक यू लिख सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही है कि जो नीचे बेसिक चीज़ लिखनी पड़ती है वो लिखनी पड़ती है कि योर सिंसियरली, फिर आपका नाम और आपकी क्लास और फिर रोल नंबर, और नाम की जगह मैं फिर से याद दिला दूँ कि नाम की जगह आपको किसी का भी नाम नहीं लिखना है, या तो XYZ लिखिए आप, ठीक है, या ABC लिखिए, ठीक है। कोई भी रैंडम लेटर आप ABCD में से कोई भी रैंडम लेटर उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, बस अपना नाम या किसी और भी व्यक्ति का नाम आपको नहीं लिखना है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ,
ठीक है। ये दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन हो चुकी हैं हमारी, ठीक है। इन दोनों में से पक्का एक एप्लीकेशन 90% चांस रहते हैं कि इन दोनों में से एक एप्लीकेशन कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। इसके बाद अगर और आप एक चीज़ और, अगर आपको नहीं कहीं भी ये एप्लीकेशन समझ में नहीं आती है, कोई भी बाइट का मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो वो आपको मेरे से पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमसे पूछ लीजिए। अगर आप और सरल तरीके से चाहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रही है और सरल तरीके से लिखना है और सरल तरीके से करके देखना है, तो वो मैं आपको वहाँ पे लिख के सेंड कर दूंगा। तो आप वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आप मैसेज करके बता देना मेरे को, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी कि जो है वो है हमारी एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव। ये बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपसे ये एप्लीकेशन नहीं बनती तो शायद आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होंगे, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप वैसे भी करते आ रहे होंगे, छठवीं क्लास से, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इन सारी क्लास में आपने ये 3 डेज लीव वाली एप्लीकेशन लिखी होगी, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखनी है डेट 22 दिसंबर 2024, ठीक है। फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है, एक ही चीज़ में लिखना है सारे वर्ड आपको। इसके बाद आपको लिखना है टू दी प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम, कि जो भी आपका स्कूल है, और एड्रेस और सिटी, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऊपर की एप्लीकेशन में बताई गई हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है। ये एप्लीकेशन मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल करके आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना, और अगर और भी सिंपल तरीके से आप चाहते हैं तो वो मुझे बताना, मैं उसको भी और सिंपल कर दूंगा। वैसे ये बहुत सिंपल है, अगर इससे भी सिंपल करूंगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आधा या एक नंबर कम मिले, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एप्लीकेशन को अभी भी रटना नहीं है, ठीक है। उसका हिंदी में आपको मीनिंग समझना है, और जिस भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया, जिस भी सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया, वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं उसका हिंदी में मीनिंग आपको समझा दूंगा वहाँ पे लिख के, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो इसके बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 डेज, ठीक है। मतलब कि मैं 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। फ्रॉम और यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग डेट, ठीक है। जिस भी डेट से आप जिस भी डेट तक चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 22 दिसंबर से और 26 या 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मेरे को लीव चाहिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 22 दिसंबर 2024 टू, और इंड डेट के लिए लिखेंगे 24 दिसंबर 2024, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे एज मतलब यहाँ पे एज की जगह आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अनवेल एंड नीड रेस्ट टू रिकवर, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर दिस पीरियड, आई विल कंप्लीट एनी पेंडिंग वर्क वंस आई रिटर्न, यानी कि जो मेरी छुट्टी है वो आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, इस पीरियड के लिए जो मैंने आपको पीरियड बताया है कि 22 दिसंबर से और 22 दिसंबर से 24 या 26 दिसंबर तक, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना है कि आई विल कंप्लीट माई एनी पेंडिंग वर्क वंस आई रिटर्न, मतलब कि जब भी मैं वापस लौटूंगा छुट्टी से, तो जो पेंडिंग वर्क होगा वो मैं मतलब जो वर्क होगा क्लास में उस टाइम पीरियड में, वो मैं कर लूँगा जब भी मैं लौटूंगा छुट्टी से, तो ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर फिर और अगर ये नहीं आपको लिखना है तो थैंक यू बस लिख दीजिए, ये सारी चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लिखिए योर सिंसियरली, फिर आपको अपना यहाँ पर नाम और क्लास, नाम की जगह फिर XYZ या ABC कुछ भी लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप ये एप्लीकेशन तो आपसे बनती ही होगी। तो ये 3 एप्लीकेशन अगर आपने कर ली, ठीक है, तो आप इसमें कर पाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मल, ये सारे फॉर्मल लेटर हैं, ठीक है। और नीचे आपको मैं इनफॉर्मल लेटर कराऊंगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो जो इनफॉर्मल लेटर है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फॉर्मल लेटर आप इसको नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैंने ये 3 लेटर्स आप लोगों के लिए कराए हैं, और इन 3 लेटर्स में पक्का 100% एक लेटर आपके एग्जाम में आएगा, तो ये आपके नंबर बिल्कुल श्योरिटी से आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अगर और सिंपल आप चाहते हैं तो मैं और सिंपल करके भी बता दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पे बता देना या कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इनफॉर्मल लेटर हैं, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। ये बेसिकली जो फॉर्मल लेटर होते हैं ये एप्लीकेशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस यहाँ पे हो चुकी हैं, अब हम लेटर्स को देखेंगे, यानी कि इनफॉर्मल लेटर को नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बने रहें चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी डाउट हो या जिस टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हो, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है, उस पर वीडियो हम बना देंगे। और बाकी एग्जाम में जो भी कठिनाई हो वो आप पूछ सकते हैं बेशक खुल के।